Bombshell CAG report on Arvind Kejriwal's liquor policy. Shocking report has revealed a revenue loss of 2,000 crores to the exchequer due to alleged irregularities in the implementation of the liquor policy. The leaked CAG report, exclusively accessed by India Today, highlights significant lapses, policy deviations and violations in issuing licenses. The report revealed that all entities were allowed to bid in spite of complaints. CAG also mentioned the policy failed to achieve its intended goals and AAP leaders allegedly benefited from kickbacks. It also mentioned that recommendations by the expert panel were disregarded by the group of ministers led by then Deputy CM Manish Sisodia. Opposition has escalated its attack on the Aam Aadmi Party. BJP and Congress called out Arvind Kejriwal for being the kingpin of the liquor scam. They've said that AAP has looted money from the people and built Sheesh Mahal. AAP has rejected the claim, said that the report is a political gimmick from the BJP's office. कहाँ है सीएजी रिपोर्ट? सीएजी रिपोर्ट कहाँ है? उसकी कोई कॉपी है आपके पास? कहाँ से सीएजी रिपोर्ट? बीजेपी के दफ्तर में बनती है सीएजी रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट है कहाँ? भाजपाई बौखला गए हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, चौराहे पे खड़े होकर कुछ भी चिल्ला रहे हैं। उनकी हर बात का हम जवाब थोड़ी देंगे। एक तरफ कहते हैं सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, दूसरी तरफ कहते हैं सीएजी रिपोर्ट आ गई। कहना क्या चाहते हैं भाजपा के लोग? भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से एक बात कह रही है कि 2026 करोड़ का जो घोटाला इस कैग रिपोर्ट से बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और उस समय के शराब के मंत्री मनीष सिसोदिया, ये घोटाला जानबूझकर किया घोटाला है। और इसमें जो सीएजी रिपोर्ट की जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से तो सीधा सीधा ये प्लान करके किया गया है। एक्सपर्ट्स की राय ली गई, शराब नीति बनानी है, लेकिन उस राय को उठा के रद्दी में रख दिया, सिर्फ कागजों पे। हमें सिर्फ ये दिखाना था कि हम कुछ कर रहे हैं। जो पॉलिसी बनाई गई उसमें फेरबदल किया गया और बार बार जो सरकारी नियम है उनकी अवहेलना करते हुए आपने कैबिनेट से अप्रूवल नहीं ली, आपने एलजी साहब से अप्रूवल नहीं ली और लगातार जितनी भी वो थी, मतलब जिसे कहते हैं ना ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो सब किनारे कर दी। कैसे पैसे आना है वो करना है और उसके साथ साथ शराब की कीमत तय नहीं करना, जो लाइसेंस जिनके पास है उनसे जो फीस लेनी है उसको माफ कर देना, कोविड के नाम पे 140 करोड़ छोड़ देना, 890 करोड़ रुपए जो लाइसेंस धारियों से लेने थे वो नहीं लेना, वो सारा पैसा अरविंद केजरीवाल, ये 2026 करोड़ तो सीएजी की रिपोर्ट बता रही है, ये 2026 करोड़ हैं जो तुम्हारे शीश महल पे लगे हैं। मैं 2026 की बात करने आया क्योंकि 2025 वित्तीय वर्ष है, लेकिन शराब घोटाला 2026 करोड़ का है। जी हां, दिल्ली शराब घोटाला 2026 करोड़ राजकोषीय घाटा हुआ है। आप याद करिए, आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे, पाठशाला तो नहीं मधुशाला बनी। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। ये यात्रा जो 10 वर्षों की है वो घोटालों की है और आपके पाप की है। चुनाव का दलाल आप दिल्ली के खुशियों को हटा करके और दलाल की भूमिका निभाने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की सारी जो भ्रष्टाचार की कहानी है वो सीएजी ने बता दी है। 2000 करोड़ से ज्यादा का सीधा एक्साइज पॉलिसी में लूट दिल्ली का, ये वही सीएजी रिपोर्ट है जिसको अरविंद केजरीवाल कभी 2013 में हाथों में लहरा करके शीला दीक्षित जी के खिलाफ लड़ते थे, कांग्रेस को गाली देते थे, और आज वही सीएजी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा भ्रष्टाचारी, एक बहुत बड़ा दलाल घोषित कर दिया है। न्यायालय ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि प्राइमा फेसी अरविंद केजरीवाल एज ए चीफ मिनिस्टर इस घोटाले में शामिल है और एज ए पार्टी प्रेसिडेंट यानी आम आदमी पार्टी की पूरी पार्टी शराब घोटाले में पूरी तरह लिप्त है। और अब कैग की रिपोर्ट स्पष्ट कर रही है
कि किस तरह दिल्ली की जनता को लूटने का षड्यंत्र महाभ्रष्ट अरविंद केजरीवाल ने रचा था और दिल्ली की जनता केजरीवाल को इसका करारा जवाब देगी। देखिए, हम तो पहले से कह रहे थे, हम लोग तो मान रहे थे कि 800 से 1200 करोड़ का इसमें घोटाला होगा और अब खुद सीएजी ने कह दिया है कि 2000 करोड़ का घोटाला है। तो जो अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे थे कि मुझे गलत जेल भेजा जा रहा है, भारत सरकार मुझ पर गलत काम कर रही है, अब तो बात स्पष्ट हो गई कि साहब उन्होंने गलत काम किया, चोरी की। तो जैसे ये पहले आपको याद होगा 10-12 साल पहले इन्होंने कांग्रेस पे बहुत इल्ज़ाम लगाए थे, आज वही इनके सर पर आके गिर रहे हैं। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि दिल्ली में सही में जो आदमी अपने आप को कट्टर ईमानदार घोषित करता था, सीएजी की रिपोर्ट ने उसको कट्टर भ्रष्ट एक तरीके से घोषित किया है। यही तो सच्चाई थी जो अब धीरे धीरे सामने भी आने लग गई है। जब शराब नीति बीच कोरोना महामारी में लाई गई थी, उस समय लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी और ये एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री देने का इंतजाम कर रहे थे। जिस शराब नीति को मुनाफे वाली नीति बताया जा रहा था, सरकार के खजाने में भारी रेवेन्यू आएगा ये दावा था, आज वही शराब नीति ने दिल्ली को कितनी भारी आर्थिक चोट पहुंचाई कि आप बता रहे 2600 करोड़ का सरकारी रेवेन्यू में नुकसान हुआ है। देखिए, भाजपा का काम है झूठे आरोप लगाना। अभी भी जो कागज दिखा रहे हैं वो भाजपा के दफ्तर में बने हुए। कहाँ है सीएजी रिपोर्ट? इतने बेशरम लोग हैं भाजपाई, कोर्ट में इनको लताड़ पड़ती है, डांट पड़ती है और ये फिर अपनी मनोहर कहानियां बनाने लग जाते हैं। जनता के मुद्दों पे बात करो, जनता के काम की बात करो, दिल्ली का क्या एजेंडा है बताओ। और भाजपा में दिल्ली के चेहरों में इतना अभाव है कि इनको मिनिस्टर भी इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को गालियां देने के लिए। अपना सीएम बताओ कौन बनाओगे अगर गलती से भी भाजपा दिल्ली में जीत गई। इसका